हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल आर्या स्टडी क्लासेस। तो आज हम रीड करेंगे क्लास 7th इंग्लिश हनीकॉम एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर नंबर 1 3 क्वेश्चंस। इसका पार्ट 1 मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा तो आप प्लीज़ लिंक में जाएं और देख लें। और ये है उसका पार्ट 2। तो पार्ट 1 में क्या हुआ था कि एक किंग था, तो उसे जानना था कि वो कभी उसको 3 क्वेश्चंस के आंसर चाहिए थे। वो 3 क्वेश्चन क्या थे कि कोई भी काम स्टार्ट करने के लिए सही टाइम क्या है और किन लोगों को उसे सुनना चाहिए और किन लोगों को नहीं। तो उसने क्या करा था कि अपने मैसेंजर्स को क्या भेजा था, किंगडम में भेजा। तो उधर बहुत सारे लोग आए, वाइज मेंस आए, लेकिन कोई भी उसका आंसर नहीं दे पाया। तो एट लास्ट वो किसके पास गया था? हर्मिट के पास, उसके आंसर्स को लेने के लिए। बट तब तक भी आंसर हर्मिट ने नहीं दिया था। तो यही सब किस में हुआ था? पार्ट 1 में हुआ था। तो ये हम ये कंप्लीट कर चुके हैं। हाँ, तो हम इसका आंसर कर लेते हैं पहले कंप्रहेंशन चेक का। अब फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, वाई डिड द किंग वॉन्ट टू नो आंसर टू 3 क्वेश्चंस। तो ये इसमें बोल रहा है कि किंग क्यों चाहता था, किंग वॉन्ट टू नो, क्यों जानना चाहता था आंसर टू 3 क्वेश्चंस को, उन क्वेश्चंस का आंसर वो क्यों जानना चाहता था। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं कि बिकॉज ही वॉन्ट्स टू बिकम अ सक्सेसफुल रूलर। मतलब क्या बनना चाहता था वो? सक्सेसफुल रूलर। ओके। और सेकंड है, मैसेंजर्स वर सेंट थ्रू आउट द किंगडम। मार्क योर चॉइस। इसमें आपको टिक मार्क बताने कि उसने मैसेंजर्स को अपने किंगडम में क्यों भेजा था, जो उसके दूत थे उनको। टू फैच वाइज मैन, टू फाइंड आंसर टू द क्वेश्चंस, टू लुक फॉर द वाइज हर्मिट, टू अनाउंस आर रिवॉर्ड फॉर दोज हु कुड आंसर टू द क्वेश्चंस। तो बताओ मैसेंजर्स को उसने क्यों भेजा था, किस लिए भेजा था? कि ताकि उसके जो आंसर्स है, उसके क्वेश्चंस का जो आंसर है वो उसको मिल जाए। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ये सेकंड नंबर। ओके, चलो अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट। द किंग टर्न्ड अराउंड द किंग टर्न्ड राउंड एंड सॉ अ बियर्डेड मैन रनिंग टूवर्ड्स देम। तो किंग ने क्या करा, पीछे देखा तो उन्होंने देखा कि एक बियर्ड दाढ़ी वाला आदमी उनकी तरफ भागता हुआ आ रहा है। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक। तो उसने अपने क्या कर रखा था, उसके हाथों से अपने पेट को उसने दबा रखा था। फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग। तो जहाँ से क्या निकल रहा था? खून निकल रहा था। फ्लो मतलब बहना एक तरफ से, तो ब्लड क्या था? बह रहा था उसके स्टमक से। तो उसने अपने स्टमक पे क्या रखा हुआ था? हाथ रखा हुआ था। व्हेन ही रीच्ड द किंग ही फेंटेड एंड फेल टू द ग्राउंड। तो जब तक किंग के पास पहुंचा तो फिर वो बेहोश हो गया और उसके बाद ग्राउंड पे गिर गया, फेंट होकर, बेहोश होकर। द किंग एंड द हर्मिट रिमूव्ड द मैंस क्लोथिंग एंड फाउंड अ लार्ज वोंड इन हिज स्टमक। तो उन्होंने क्या करा, उसके जब वो आदमी गिरा तो किंग ने और हर्मिट ने क्या किया, उसके कपड़ों को हटा दिया। और उसके बाद उन्होंने देखा कि उसमें क्या था, एक फाउंड अ लार्ज वोंड इन हिज स्टमक। वोंड मतलब एक तरफ से घाव, चोट होती है ना, जैसे कि वो क्या घाव। तो उन्होंने देखा कि उसके स्टमक, पेट में क्या था? बहुत बड़ा घाव था। द किंग washed and covered it with his handkerchief but the blood would not stop flowing। तो किंग ने क्या करा, उसको धोया और उसको कवर करा अपने रुमाल से, पर जो वो ब्लड था उसका फ्लो बहना बंद नहीं हुआ। किसका? वो जो बियर्ड मैन किंग के पास दौड़ते हुए आया था। द किंग रीड्रेस्ड द वोंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप। तो किंग तब तक उसकी ड्रेसिंग करता रहा जब तक वो लास्ट एकदम उसका खून रुकना बंद नहीं हुआ, तब तक किंग बियर्डमैन की ड्रेसिंग करता रहा। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। फिर उसके बाद क्या हुआ, उस आदमी को कुछ अच्छा लगा और फिर उसने कुछ पीने के लिए मांगा। द किंग ब्राउट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम। तो किंग क्या किया, किंग फ्रेश वाटर लेकर आए और उस आदमी को लाकर दे दिया। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल। तो तब तक क्या हुआ, सन जो था डूब चुका था और ठंडी ठंडी हवा बह रही थी। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वुंडेड मैन इनटू द हर्ट एंड लेड हिम ऑन द बेड। तो किंग ने क्या किया, हर्मिट की हेल्प से उसको, जो इसको चोट लगी थी आदमी को, उसको हट में लेके गए और उन्हें जाके बेड पे लेटा दिया। द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड ले क्वाइट। तो मैन ने क्या कर, वो जो आदमी था उसने अपनी आंखें बंद करी और फिर चुपचाप से सो गया।
द किंग, टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन, ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट। तो किंग जो अपने राज्य किंगडम से चल के आया था हर्मिट के पास, तो उसके चलने की वजह से और जो भी उसने काम करा तो उसकी वजह से वो क्या हो गया था, थक गया था। तो इसलिए वो वहीं पे फ्लोर के पास ही लेट गया और फिर वहीं उसको नींद आ गई। When he awoke, it was several minutes before he could remember where he was or who the strange bearded man laying on the bed was। तो जैसे ही किंग जगा तो उसको थोड़ा टाइम लगा ये जानने के लिए, क्या जानने के लिए, कि वो कहाँ पे है और वो स्ट्रेंज सा बियर्ड मैन, दाढ़ी वाला आदमी कौन है जो बेड पे लेटा हुआ है। Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw that the king was awake। तो उसने, वो जो बियर्ड आदमी था, उसने क्या बोला, माफ़ करो मुझे, इन अ वीक वॉइस मतलब कमज़ोर सी आवाज़ में बोला। when he saw that the king was awake, जब उन्होंने देखा कि जो किंग है वो जाग चुके हैं, तब उन्होंने बोला कि मुझे माफ़ कर दो। I do not know you and have nothing to forgive you for, said the king। तो किंग ने क्या बोला कि मैं तुमको नहीं जानता और मेरे पास कुछ नहीं है कि मैं तुम्हें किस बात के लिए मैं तुम्हें क्षमा करूं। यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू। तो किंग, तो वो जो बियर्ड आदमी था उसने क्या बोला कि आप मुझे नहीं जानते पर मैं आपको जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु स्वोर रिवेंज ऑन यू। तो मैं एक ऐसा आपका दुश्मन था, एनिमी मीन्स दुश्मन आपका था, जो उसने क्या करा था, कसम ली थी, स्वोर मतलब कसम ली थी, रिवेंज ऑन यू, जो मैं क्या करूँगा, आपसे बदला लूँगा। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू दैट एंड सीज माई प्रॉपर्टी, क्योंकि आपने क्या करा था, मेरे ब्रदर को मार दिया था और मेरी प्रॉपर्टी को सीज कर लिया था। सीज मतलब एक तरफ से कब्जा कर लेना। I knew you had gone alone to see that hermit and I made up my mind to kill you on your way home। तो मैं जानता था कि आप क्या अकेले जाने वाले हर्मिट से मिलने के लिए, तो मैंने अपना माइंड बनाया था कि मैं आज आपको मार दूंगा जब आप अपने घर को वापस जाएंगे तब। बट द डे पास्ड एंड यू डिड नॉट रिटर्न। पर दिन क्या हुआ, बीत गया, लेकिन आप क्या वापस नहीं आए। सो आई लेफ्ट माई हिडिंग प्लेस एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड हु रिकग्नाइज्ड मी एंड वुंडेड मी। तो मैं अपनी, जहाँ मैं छिपा हुआ था वहाँ से निकला और मैं आपके बॉडीगार्ड, आई केम अपॉन योर बॉडीगार्ड, मैं आपके बॉडीगार्ड के पास गया तो उसने मुझे क्या करा, पहचान लिया और मुझे ये घाव दे दिया। आई स्केप्ड फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वोन्ड्स। मतलब मैं वहाँ से भागा और मैं मर जाता अगर आप मेरे मतलब ड्रेसिंग नहीं करते मेरी चोट पर। तो आई विश्ड टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ। तो मैं तो चाहता था आपको मारना, लेकिन आपने क्या करा, मेरी लाइफ को बचा लिया। नाउ इफ़ आई लिव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम, फॉरगिव मी। तो उसने बोला अब अगर मैं ज़िंदा रहा तो मैं क्या करूँगा, आपका एक एज अ फेथफुल मतलब बहुत भरोसेमंद नौकर बन के रहूँगा एंड अपने मतलब सन्स को मतलब अपने बेटों को भी कहूँगा कि आपका वो फेथफुल बहुत वफादार नौकर बन के आपके उधर काम करे। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ करो। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो ईजीली एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज अ फ्रेंड। तो किंग जो था वो बहुत ज़्यादा क्या था, खुश था कि उसने एकदम शांति से उसके ऊपर, एनिमी के ऊपर एक तरफ से जीत गया। एंड टू हैव वन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, और मतलब एकदम शांति से एज अ फ्रेंड वो उसके ऊपर जीत उसने पा ली। ही नॉट ओनली फॉरगेव हिम बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम। तो किंग ने ना सिर्फ उसको माफ़ किया पर उसको कहा कि वो क्या करेगा, अपने सर्वेंट्स जो उसके नौकर हैं उनको भेजेगा और उसके खुद के डॉक्टर को भेजेगा जो उसके बाद उसकी देखभाल करेंगे। एंड ही प्रॉमिस्ड टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी। और उसने, किंग ने प्रॉमिस भी करा कि वो क्या करेगा, उस मैन को उसकी प्रॉपर्टी वापस कर देगा। लीविंग द वुंडेड मैन द किंग वेंट आउट ऑफ द हर्ड एंड लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट। तो जब वुंडेड मैन को छोड़ के किंग बाहर निकला हट से तो उसने क्या करा, हर्मिट की तरफ देखा। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चन। तो जाने से पहले उसने सोचा कि मैं क्या करता हूँ, एक बार और अपने क्वेश्चंस का आंसर ले लेता हूँ हर्मिट के पास जाकर।
द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स इन द बेड्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर। तो हर्मिट क्या था, अपने घुटनों पर था और वो क्या कर रहा था, सोइंग सीड्स मतलब बीज बो रहा था, जहाँ पर उनने गड्ढे करे थे वहाँ पर एक दिन पहले। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन। तो किंग हर्मिट के पास गया और उसने कहा, मैं लास्ट टाइम आपसे क्या कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक तरफ से ये भीख मांग रहा हूँ कि आप मेरे क्वेश्चंस का आंसर दे दीजिए वाइज मैन, बुद्धिमान व्यक्ति। You have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. तो हर्मिट ने क्या कहा कि आपको आपका आंसर्स मिल गए हैं, और वो अभी भी क्या था, बेंडिंग था, मतलब ग्राउंड की तरफ झुका। सॉरी, you have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. तो वो हर्मिट क्या था, मतलब बेंड झुका हुआ था, ग्राउंड की तरफ झुक के बैठा हुआ था। तो उसने क्या बोला उनको, किंग की तरफ, किंग को बोला कि आपको आपके आंसर्स मिल चुके हैं। किंग को देखते हुए उसने ये सब कहा। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन। तो किंग ने क्या कहा, मुझे कैसे मेरे आंसर्स मिल गए, तुम्हारा इससे क्या मतलब है। डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट। तो हर्मिट ने क्या कहा कि क्या तुमने नहीं देखा। इफ़ यू हैड नॉट डग पिटेड माई वीकनेस येस्टरडे एंड हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी यू वुड हैव गोन अवे। मतलब क्या, अगर तुमने मेरी वीकनेस को नहीं देखा होता कल, और तुमने मेरी लिए ये गड्ढे नहीं खोदे होते, तो तुम क्या होते, जा चुके होते। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद मी। तो तब वो आदमी क्या करता, आपको अटैक कर देता। तो इसलिए इसकी जगह तुमने क्या सोचा, तुमने विश करा कि, मतलब तुमने चाहा कि तुम मेरे साथ रहो। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स। तो जब तुम वो गड्ढे खोद रहे थे, तो वही तुम्हारा क्या था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम था, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वही टाइम था। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और मैं ही क्या था तुम्हारे लिए, बहुत ज़्यादा वो इम्पॉर्टेंट आदमी था, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैन उस टाइम पे मैं ही तुम्हारे लिए था। एंड टू डू मी गुड एज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और मेरे लिए अच्छा करना ही तुम्हारा क्या था, इम्पॉर्टेंट बिजनेस था। आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद, व्हेन द मैन रीन टू अस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम। तो उसके बाद जब वो मैन हमारे पास भागते हुए आया, तो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम उस समय क्या था कि तुम जब उसकी केयर कर रहे थे उस आदमी की। बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वोंड्स ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू। तो अगर तुम उसकी क्या करते, ड्रेस नहीं करते वुंड को, मतलब चोट पे पट्टी वट्टी नहीं करते, तो वो मर जाता बिना तुम्हारे साथ शांति बनाए हुए। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन एंड यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस। तो वही क्या, तो उस समय वो आदमी क्या था, तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैन था, और उसके लिए अच्छा करना ही तुम्हारे लिए क्या था, बहुत, मतलब तुम्हारे लिए वो अच्छा बिजनेस था। रिमेंबर देन देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दैट इज़ नाउ। तो हमेशा याद रखना, क्या याद रखना, कि ओनली वन टाइम, सिर्फ एक समय क्या है, इम्पॉर्टेंट है, वो क्या है, दैट टाइम इज़ नाउ। तो वो टाइम क्या है, नाउ, मतलब अभी। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम है। क्यों, बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। तो यही समय है जिस समय हमारे पास क्या है, पावर है, एक तरफ से कुछ भी काम करने के लिए हमारे पास पावर है, मतलब आज अभी यही टाइम है जो हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर पास्ट हो गया, मतलब बीत गया, तो हम उसको जाके चेंज नहीं कर पाएंगे, लेकिन अभी हमारे पास पावर है कि हम कोई भी काम कर सकते हैं। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विद अ पर्टिकुलर मूवमेंट। और मोस्ट नेसेसरी पर्सन मतलब सबसे ज़्यादा नेसेसरी, ज़रूरत वाला आदमी तुम्हारा उस समय कौन है, जिसके साथ तुम उस समय पे हो। फॉर नो वन नोज वॉट विल हैपन इन द फ्यूचर, और कोई नहीं जानता कि फ्यूचर में क्या होगा। एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स, और हम क्या किसी से कभी मिल पाएंगे कि नहीं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू दैट पर्सन गुड।
तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, सबसे इम्पॉर्टेंट बिजनेस क्या है कि तुम क्या करो, उस पर्सन का अच्छा करो, बिकॉज वी वर सेंट इन टू द वर्ल्ड फॉर दैट पर्पस अलोन। तो हम इस दुनिया में क्या मतलब, बिकॉज वी वर सेंट इन टू द वर्ल्ड फॉर दैट पर्पस अलोन, क्योंकि हम इस दुनिया में एक तरफ से अकेले ही तो भेजे गए हैं ना। तो हमें क्या करना है, सबसे मतलब इसमें एक तरफ से ये सीख मिली है कि आज ही जो है वो हमारा इम्पोर्टेंट टाइम है। दूसरा, जो हमारे पास इंसान है अभी वो ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट पर्सन है। तीसरा, उस इंसान का अच्छा करना ही हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, तो इसके क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो तब तक आप बताइएगा कैसा लगा आपको चैप्टर। होप यू गाइज आर लाइक्ड इट। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेरी हो आपको तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।